हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द रिलीक मूवी की। ये एक थ्रिलर क्रीचर मूवी है। वेल, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब द रिलीक मूवी की स्टोरी पर फोकस करते। मूवी की शुरुआत में हम जॉन विटनी नाम के बंदे को देख पाते। जॉन शिकागो में म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के लिए काम करता था। वो साउथ अमेरिका में आदिवासी लोगों पर अध्ययन करने के लिए उनके कबीले पर आया था। जॉन देखता है कि वहाँ पर एक पत्थर की स्टैच्यू थी, जिसे आदिवासी लोग कथोगा मॉन्स्टर कहते थे। उनके हिसाब से कथोगा एक पौराणिक राक्षस था जो जंगल की हिफाजत करता था। वहाँ पर कुछ पौधे भी थे जिस पर अजीब सी लाल रंग की फंगस लगी हुई थी। कबीले के आदिवासी वो पौधे पानी में डालकर उबाल रहे थे। एक आदिवासी उसी पौधे से बनाया गया खास सूप जॉन को पीने के लिए कहता है और जॉन भी उस आदिवासी की बात मानकर वो सूप पी लेता है। अब सूप पीने के बाद जॉन को कुछ होने लगता है। वो अचानक ही उन आदिवासी लोगों से डरने लगता है। वही वो कथोगा मॉन्स्टर का नाम भी ले रहा था। अब जॉन वहां से एक डॉकयार्ड पर आता है जहां से शिकागो के लिए एक कार्गो शिप निकलने वाली थी। जॉन वहां जहाज के कैप्टन से मिलता है। जॉन कैप्टन से कहता है कि मैंने कुछ बॉक्स शिकागो के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में ले जाने के लिए रखवाए थे। सभी बॉक्स किसी भी हाल में वहां पर पहुंचने नहीं चाहिए। यह सुनकर कैप्टन कहता है कि जॉन, यह तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे अलावा भी कई लोगों का सामान जहाज पर है। जॉन कैप्टन को पैसों की लालच भी देता है, लेकिन कैप्टन उसे कहता है कि वैसे भी हम 8 घंटे लेट चल रहे, तो अभी मेरे पास वक्त नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब कार्गो शिप भी शिकागो के लिए निकल चुकी थी। वही जहाज पर जॉन वो सभी बॉक्स ढूंढ रहा था। उसका प्लान यह था कि अगर उसे वो बॉक्स मिल गए तो वह उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर सभी बॉक्स समंदर में फेंक देगा। लेकिन काफी देर तक सर्च करने के बावजूद उसे वो बॉक्स नहीं मिलते, जिससे जॉन परेशान हो जाता है और वो रोने लगता है। अब करीब 6 हफ्ते बाद वो कार्गो शिप शिकागो के लेक मिशिगन डॉकयार्ड पर आती है। जहाज के करीब पुलिस टीम भी आ चुकी थी। कुछ देर बाद वहां पर डिटेक्टिव पीटर आता है। वहां पर एक ऑफिसर पीटर से कहता है कि यह कार्गो शिप साउथ अमेरिका से शिकागो के लिए निकली थी। जहाज में हमें सभी लीगल डॉक्यूमेंट मिले थे। इस शिप में कुछ क्रू मेंबर सवार थे। वही जहाज में कुछ सामान और कुछ बॉक्स भी थे। जहाज पर हर जगह खून के धब्बों के निशान थे, लेकिन अब तक पुलिस को जहाज पर सवार लोगों में से एक की भी डेड बॉडी नहीं मिली थी। पीटर ऑफिसर के साथ जहाज में उस जगह पर आता है जहां पर सभी बॉक्स रखे गए थे। वहां पर बहुत ही खराब स्मेल आ रही थी। अब पीटर देखता है कि वहां जहाज का ब्लीच एरिया था। पीटर और ऑफिसर जैसे ही ब्लीच का दरवाजा ओपन करते तो उन्हें वहां पर जहाज पर सवार सभी लोगों की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिन्हें बेरहमी से मार डाला गया था। वही सभी मारे गए लोगों के सिर धड़ से अलग किए गए थे। ताज्जुब की बात यह थी कि वहां पर जॉन की डेड बॉडी नहीं थी। अब नेक्स्ट सीन में हम मैगी को देखते हैं, जो कि एक बायोलॉजिस्ट थी। वो भी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री शिकागो में काम करती थी। वहां स्कूल के कुछ बच्चे म्यूजियम की विजिट के लिए आए थे। मैगी ने ब्लेसडेल रिसर्च लैब में एक खास पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और वो म्यूजियम की लैब में भी काम करती थी, जिससे उसका एक्सपीरियंस ज्यादा था। लेकिन म्यूजियम में मैगी की मुलाकात डॉक्टर एना से होती है। एना मैगी से कहती है कि जिस पोजीशन के लिए तुमने ब्लेसडेल रिसर्च लैब में अप्लाई किया था, उसी सेम पोजीशन के लिए तुम्हारे कोवर्कर डॉक्टर ग्रेग ने भी अप्लाई किया है। यह सुनकर मैगी बहुत वरीड हो जाती है, लेकिन डॉक्टर एना उसे कहती है कि 2 दिन बाद मेयर हमारे म्यूजियम में आने वाले हैं। वही ब्लेसडेल रिसर्च लैब के खास लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं। उस दिन तुम उनसे मिल लेना, जिसके बाद शायद वो तुमसे इंप्रेस होकर तुम्हें ग्रेग की जगह सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मैगी फिर भी ग्रेग से मिलती है और उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि ग्रेग ने सब कुछ मैगी से ही सीखा था और आज वो मैगी की पोजीशन लेना चाहता था। अब मैगी को जॉन विटनी के ऑफिस में कुछ बॉक्स दिखाई देते। जॉन वही बंदा था जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। कुछ देर बाद वहां पर डॉक्टर एलन भी आते। एलन मैगी से कहते हैं कि आज सुबह ही यह बॉक्स यहाँ पर आए हैं और जॉन ने ही यह बॉक्स यहाँ पर भेजे हैं। एक बॉक्स से उन्हें कथोगा मॉन्स्टर वाली स्टैच्यू भी मिलती है। एलन मैगी से कहता है कि साउथ अमेरिका में जंजेरा नाम की आदिवासी प्रजा रहती है और कहा जाता है कि सदियों पहले उस आदिवासी कबीले ने एक शैतान से डील की थी, जिसमें वो शैतान दुश्मनों से उस आदिवासी कबीले की रक्षा करता था। जंजेरा आदिवासियों ने उस शैतान को कथोगा मॉन्स्टर नाम दिया।
यह सुनकर मैगी एलन से कहती है कि जॉन विटनी को ऐसी चीजों की खोज के लिए पैसे देना बेवकूफी है और यह सब किताबी बातें और यहाँ पर कोई कथों का मॉन्स्टर नहीं है, यह सिर्फ एक पत्थर की स्टैच्यू है। मैगी जॉन द्वारा भेजे गए बाकी सभी बॉक्स देखती है तो उनमें सिर्फ पौधे थे। मैगी देखती है कि उन पौधों पर वही लाल फंगस थी। वो पौधों पर लगी लाल फंगस एलन को दिखाती है, लेकिन एलन उसे कहता है कि यह किसी तरह का इंफेक्शन हो सकता है, तो बेहतर यही रहेगा कि तुम वो पौधे वापस रख दो। कुछ देर बाद जॉन द्वारा भेजे गए सभी बॉक्स और वो सभी पौधे जलाकर नष्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ दिखाया गया है कि मैगी ने रिसर्च के लिए कुछ पौधे निकाल लिए थे। अब म्यूजियम बंद हो चुका था और म्यूजियम की विजिट के लिए आए सभी बच्चे भी वहां से चले गए थे, लेकिन उनमें से 2 शरारती बच्चे म्यूजियम में ही छिप गए थे। अब वहां पर फेडरिक नाम का म्यूजियम का गार्ड वॉशरूम में था। वो वहां पर स्मोक कर रहा था, तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन फेडरिक कुछ समझ सके उससे पहले कोई क्रीचर उस पर हमला करता है। यहाँ फेडरिक की चीखें भी सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बच्चे सीढ़ियों से नीचे उतरकर म्यूजियम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उन्हें भी वहां पर उसी क्रीचर की डरावनी आवाज सुनाई देती है। दूसरे दिन पुलिस टीम म्यूजियम पर आ चुकी थी। डिटेक्टिव पीटर भी वहीं पर था, दोनों बच्चे भी वहीं पर थे। वो भी यही कह रहे थे कि हमने यहाँ किसी जानवर की आवाज सुनी थी। मैगी भी डिटेक्टिव पीटर से मिलती है। वो अपनी लैब में जाना चाहती थी, लेकिन पीटर उसे कहता है कि यहाँ पर एक मर्डर हुआ है और जब तक हम यहाँ पर सब चेक नहीं कर लेते तब तक किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। अब पीटर वॉशरूम में आता है जहां पर फेडरिक का कत्ल हुआ था। यहाँ फेडरिक का सिर डच से अलग कर दिया गया था, वही उसका पूरा शरीर भी नोच डाला गया था। अब उसी वक्त गलती से मैगी भी वहां पर आ जाती है और वो फेडरिक का कटा हुआ सिर देखकर बुरी तरह से डर जाती है। तो पीटर ऑफिसर से कहता है कि तुम सब मैगी को यहाँ से बाहर ले जाओ। यहाँ पीटर का मानना था कि फेडरिक की हत्या के पीछे वही कातिल हो सकता है जिसने जहाज पर सभी लोगों को मार डाला था, क्योंकि फेडरिक का सिर भी ठीक उसी तरह से डच से अलग किया गया था। इसके बाद डिटेक्टिव पीटर डॉक्टर एना से और म्यूजियम के डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी इंचार्ज टॉम पर्किंसन से मिलता है। डॉक्टर एना पीटर से कहती है कि आप जल्द ही इन्वेस्टिगेशन करके उस कातिल को पकड़ ले, क्योंकि 2 दिन बाद म्यूजियम में एग्जीबिशन है जिसमें मेयर के साथ शहर के कई नामी चेहरे आने वाले हैं। लेकिन पीटर डॉक्टर एना को भी अभी के लिए वो एग्जीबिशन पोस्टपोन करने के लिए कहता है, क्योंकि अभी तक उन्हें कातिल के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। यह सुनकर डॉक्टर एना पीटर से कहती है कि हमने भी इस एग्जीबिशन के लिए काफी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो हम उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते। अब पीटर मैगी से मिलता है। वो मैगी से कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी गलती की वजह से आपने फेडरिक को उस हाल में देखा, मुझे वॉशरूम का दरवाजा लॉक करना चाहिए था। वही पीटर मैगी को जॉन विटनी के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि जहाज पर जॉन भी सवाल था और हमें जहाज पर जॉन के अलावा सभी लोगों की डेड बॉडी मिली है, लेकिन मैगी कहती है कि जॉन एक अच्छा इंसान है और वो दुनिया भर में खास रेलिक यानी कि पत्थर की मूर्तियां ढूंढता रहता है। यहाँ पीटर को लग रहा था कि शायद जॉन रेलिक के बहाने बॉक्स से ड्रग सप्लाई कर रहा था, लेकिन मैगी पीटर से कहती है कि वो सभी बॉक्स खाली थे, उनमें सिर्फ कुछ पौधे थे और सभी बॉक्स उन पौधों के साथ जला दिए गए हैं। अब वो दोनों जॉन के ऑफिस पर आते, लेकिन जॉन के ऑफिस में सब चीजें बिखरी हुई थी। वही ऑफिस के कांच भी किसी ने डैमेज कर दिए थे। पीटर भी नहीं समझ पा रहा था कि यह सब किसने किया होगा। मैगी भी लैब में फंगस वाले पौधों पर रिसर्च कर रही थी। उसे लाल फंगस में कई जानवरों की प्रजातियों के हार्मोन्स मिलते हैं। वही हम देख पाते हैं कि एक छोटा बीटल उस लाल फंगस वाले पौधों में चला जाता है। इसके बाद मैगी वो पौधे उठाकर एक बॉक्स में रख देती है। दूसरे दिन पीटर म्यूजियम में आता है तो वो देखता है कि म्यूजियम में एग्जीबिशन के लिए तैयारी की जा रही थी। तो पीटर कुछ ऑफिसर को फिर से एक बार पूरा म्यूजियम चेक करने के लिए कहता है। उसी वक्त हम म्यूजियम के बेसमेंट में एक बड़े क्रीचर को देख पाते जो अजीब सी आवाज निकाल रहा था। वो क्रीचर एक बड़ी लिजर्ड जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद वो क्रीचर वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ पीटर के कहने पर 2 ऑफिसर म्यूजियम के बेसमेंट में आए हुए थे। दोनों को वहां पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, तो वो दोनों बेसमेंट में आगे बढ़ने लगते। अब उसी वक्त एक मेंटली इल होमलेस आदमी अचानक से उनके सामने आता है, जिससे डरकर एक ऑफिसर उस आदमी पर गोलियां चलाकर उसे मार देता है। अब उस आदमी की डेड बॉडी देखकर एक ऑफिसर पीटर से कहता है कि यह आदमी एक रेपिस्ट था और उस पर कई मर्डर का आरोप लगा हुआ था। वही म्यूजियम में मारे गए गार्ड फेडरिक का वॉलेट भी उसके सामने
सामान से मिला था। अब वहां पर म्यूजियम का डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी इंचार्ज टॉम आता है। वो पीटर से कहता है कि फाइनली आपने कातिल को खत्म कर दिया। तब पीटर कहता है कि अभी हम श्योर नहीं है, क्योंकि फेडरिक को मारने के बाद उसके सिर से पूरा दिमाग निकाला गया था और यह काम वो होमलेस आदमी नहीं कर सकता। वो जरूर कोई मैनियाक होगा जिसने किसी खास वेपन से यह सब किया होगा। लेकिन टॉम कहता है कि पीटर तुम ओवररिएक्ट कर रहे हो और मेरे हिसाब से वो कातिल मर चुका है, तो हम वो एग्जीबिशन जरूर करेंगे। दूसरी तरफ मैगी लैब में काम कर रही थी, तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसी बॉक्स से आ रही थी जिसमें मैगी ने लाल फंगस वाले पौधे रखे थे। अब मैगी जैसे ही वो बॉक्स खोलती है तो उसमें से एक बड़ा बीटल बाहर आता है, जिसे देखकर मैगी डर जाती है और वो उस बीटल को एक किताब से कुचल देती है। इतना बड़ा बीटल देखकर मैगी भी हैरान थी। अब मैगी उस मारे गए बीटल के सैंपल को लैब में टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि बीटल में कीड़े और सांप जैसे सरीसृप प्राणी के डीएनए थे, यानी कि वो बीटल भी एक अलग क्रीचर में बदलने वाला था। वेल आखिर में वो एग्जीबिशन का दिन आ चुका था और पूरे शहर से कई लोग म्यूजियम में आने लगे थे। पीटर भी अपने ऑफिसर को मेन एग्जीबिशन हॉल के अलावा म्यूजियम के सारे एरिया को लॉक करने के लिए कहता है। वही मैगी अब तक लैब में काम कर रही थी। डॉक्टर एलन वहां आकर मैगी को जल्द ही तैयार होकर एग्जीबिशन में चलने के लिए कहते, क्योंकि आज मैगी ब्लेसडेल रिसर्च लैब के खास लोगों से मिलने वाली थी। मैगी एलन से कहती है कि कल एक बीटल ने शायद पौधों पर लगी लाल फंगस खा ली थी और आज सुबह वो बीटल काफी बड़ी हो गई। मैंने उस बीटल को मार डाला, लेकिन लैब में उस बीटल पर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि उस बीटल में कीड़े और सांप जैसे सरीसृप प्राणी के डीएनए मौजूद थे, जिससे जल्द ही यह बीटल किसी दूसरे क्रीचर में बदलने वाली थी। यह सुनकर एलन कहता है कि शायद उन पौधों पर लगी उस लाल फंगस में किसी तरह का वायरस होगा, जिससे बीटल इन्फेक्टेड हो गया होगा। दूसरी तरफ म्यूजियम में मेयर भी अपनी वाइफ के साथ आ चुके थे और म्यूजियम में काफी लोग आए हुए थे। वही पीटर और बाकी पुलिस वाले म्यूजियम के बाकी एरिया चेक कर रहे थे। वही मैगी भी एलन से कहती है कि शायद जॉन विटनी ने साउथ अमेरिका से वो लाल फंगस वाले पौधे ही उस बॉक्स में भेजे थे, क्योंकि वो यही चाहता था कि हम उस पौधे पर लगी लाल फंगस पर लैब में रिसर्च करें। वही जिस दिन वो पौधे म्यूजियम में आए थे उसी दिन म्यूजियम के गार्ड फेडरिक की हत्या की गई थी। उसी वक्त नीचे बेसमेंट के करीब आते ही पुलिस टीम के साथ आए कुत्ते भौंकने लगते। वहां पर आगे एक बड़ी टनल जैसा रास्ता था। अब म्यूजियम की सिक्योरिटी के इंचार्ज टॉम के कहने पर एग्जीबिशन हॉल के अलावा लैब और बाकी एरिया लॉक कर दिए जाते। मैगी और एलन भी एग्जीबिशन में जाने के लिए निकलते, लेकिन वो देखते हैं कि लैब का दरवाजा लॉक कर दिया गया था। तो मैगी एलन को लेकर बेसमेंट की ओर आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि सिर्फ वहीं से अब वो बाहर निकल सकते थे। दूसरी तरफ पीटर और बाकी पुलिस वाले टनल में आगे बढ़ रहे थे। एक ऑफिसर पीटर से कहता है कि यह पुरानी कोल टनल है और यहाँ से कोल मटेरियल सीधा लेक मिशिगन के डॉकयार्ड पर भेजा जाता था, यानी कि यह टनल उसी डॉकयार्ड तक जाती थी जहां पर वो साउथ अमेरिका से आया हुआ कार्गो जहाज मिला था। पीटर भी अपने साथी ऑफिसर से कहता है कि शायद कार्गो जहाज पर सबको बेरहमी से मारने वाला कातिल जहाज से उतरकर इसी टनल से म्यूजियम के बेसमेंट तक पहुंचा होगा और उसी ने बिना नजर में आए फेडरिक को मार डाला होगा। अब जैसे जैसे वो सब टनल में आगे बढ़ रहे थे वो कुत्ते भी ज्यादा भौंकने लगते। आखिर में वो कुत्ते भागते हुए टनल में आगे निकल जाते। वो सब भी उन कुत्तों के पीछे भागते, लेकिन उसी वक्त कोई क्रीचर एक कुत्ते को मार डालता है। उस कुत्ते का सिर भी धड़ से अलग कर दिया गया था। अब एक ऑफिसर ब्रेडली को वो दोनों कुत्ते प्यारे थे, तो वो दूसरे कुत्ते को बचाने के लिए टनल में आगे बढ़ने लगता है। पीटर भी बाकी पुलिस वालों से कहता है कि तुम ऊपर जाकर टॉम से मिलो और सबको अभी म्यूजियम से बाहर निकालो। अब पीटर भी ऑफिसर ब्रेडली को ढूंढने टनल में आगे बढ़ने लगता है। ऑफिसर ब्रेडली को भी आगे टनल में दूसरा कुत्ता मिल चुका था। वो उस कुत्ते को अपने पास बुला रहा था, लेकिन वो कुत्ता किसी को देखकर पीछे हटने लगता है और उसी वक्त वो क्रीचर ऑफिसर ब्रेडली पर हमला करता है। वहां पर ब्रेडली की चीखें भी सुनाई दे रही थी। पीटर भी ब्रेडली को ढूंढते हुए टनल में बहुत आगे तक पहुंच चुका था। यहाँ पर उसे दूसरे इंसानों की डेड बॉडी और बहुत सारे कंकाल मिलते, जिन्हें उसी क्रीचर ने मार डाला था। पीटर को आगे दूसरा कुत्ता दिखाई देता है, तो वो कुत्ते को साथ लेकर टनल से वापस म्यूजियम की ओर आगे बढ़ने लगता है। वही दूसरी ओर डॉक्टर एना मेयर को और म्यूजियम में आए दूसरे खास लोगों को म्यूजियम की टूर दे रही थी।
डॉक्टर एना उन्हें कथोगा मॉन्स्टर की स्टैच्यू भी दिखाती है। अब उसी वक्त पीटर द्वारा भेजे गए ऑफिसर वहां पर आते। वो डॉक्टर एना और मेयर से कहते हैं कि आप सबको म्यूजियम से बाहर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर सबकी जान का खतरा है। म्यूजियम के बेसमेंट में अब भी कोई है जो लोगों की जान लेना चाहता है। लेकिन उसी वक्त वहां खड़ी एक औरत के चेहरे पर खून के छींटे गिरने लगते। जैसे ही वो सब ऊपर देखते तो वहां पर ऑफिसर ब्लेडली की बिना सिर वाली बॉडी नीचे आकर गिरती है। यह बड़ा ही भयानक नजारा था। ब्लेडली का यह हाल देखकर सब लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते। यहाँ पर दहशत का माहौल बन चुका था। म्यूजियम से भागते हुए कई लोग बाहर निकलने में कामयाब होते, लेकिन इस भागदौड़ की वजह से म्यूजियम की ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाती है और म्यूजियम के सभी दरवाजे अपने आप बंद होने लगते, जिसकी वजह से डॉक्टर एना, मेयर और कुछ लोग म्यूजियम में फंस जाते। टॉम भी कंट्रोल रूम पर बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। टॉम वहां पर एक ऑफिसर से कहता है कि म्यूजियम में लगाई गई सिक्योरिटी सिस्टम फिर से रिबूट करनी होगी, तभी फिर से सभी दरवाजे खुल पाएंगे। लेकिन ऑफिसर टॉम से कहता है कि अब तक शहर की पुलिस को यहाँ के बारे में सब पता चल गया होगा और वो जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे, तो बेहतर यही रहेगा कि हम यहीं पर उनके आने का वेट करें। दूसरी ओर पीटर टनल से वापस म्यूजियम की ओर आ रहा था, तभी उसे वहां पर लैब का पीछे का दरवाजा दिखाई देता है। वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर मैगी और डॉक्टर एलन थे। वही उन्हें वहां उस क्रीचर की भी आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि वो क्रीचर सीधा उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। तब राइट टाइम पर पीटर लैब का दरवाजा बंद कर देता है, यानी कि वो क्रीचर अब बेसमेंट से म्यूजियम में एंटर हो चुका था। वो क्रीचर अपनी पूरी ताकत से लैब का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाजा काफी मजबूत था, तो आखिर में वो क्रीचर वहां से चला जाता है। अब पीटर जानना चाहता था कि यह कौन सा क्रीचर था, तो एलन उसे कहता है कि मेरा मानना है कि यह वही कथोगा मॉन्स्टर है और जॉन विटनी ने कथोगा मॉन्स्टर की स्टैच्यू यहाँ पर भेजी थी, तो शायद उसी स्टैच्यू को ढूंढते हुए यह कथोगा मॉन्स्टर यहाँ पर आया होगा। मैगी भी पीटर से कहती है कि जॉन ने साउथ अमेरिका से कुछ बॉक्स म्यूजियम में भेजे थे और उसमें किसी तरह की लाल फंगस लगे हुए कुछ पौधे थे। वो लाल फंगस एक तरह का वायरस था और शायद म्यूजियम के किसी जानवर ने वो लाल फंगस खा ली होगी और उसी के इन्फेक्शन से वो जानवर बड़ा हो गया होगा और वो जानवर रेट, लिजर्ड या कोई भी हो सकता है। और मैंने खुद देखा है कि इस लाल फंगस को खाने के बाद कोई भी कीड़ा या जानवर जल्द ही ग्रो करने लगता है। अब लैब के दरवाजे को टक्कर मारते वक्त उस क्रीचर का खून निकला था। मैगी उस खून को एक प्लास्टिक पेपर पर ले लेती है। एलन भी मैगी से कहता है कि कथोगा मॉन्स्टर की कहानी सच है। जंजीरा आदिवासी कबीले के लोग अपने दुश्मनों को डराने के लिए यह लाल फंगस वाले पौधे कुछ जानवरों को खिलाते थे, जिसे खाने के बाद वो जानवर एक खतरनाक क्रीचर में बदल जाता था और उस क्रीचर को जिंदा रहने के लिए लाल फंगस वाले पौधों की जरूरत रहती थी। आखिर में जब वो क्रीचर बड़ा और बहुत ही खतरनाक हो जाता था, तब जंजीरा आदिवासी उस क्रीचर को लाल फंगस वाले पौधे खिलाना बंद कर देते थे, जिससे आखिर में वो खतरनाक क्रीचर मारा जाता था। वो खतरनाक क्रीचर सामने आने वाले किसी भी जानवर या इंसान को उसके लिए खतरा समझता है, जिससे वो उन्हें बेरहमी से मार डालता है। यह एलन का मानना था कि वो क्रीचर यह लाल फंगस वाले पौधों के लिए आया था। अब मैगी उस क्रीचर के खून को लैब में चेक करना चाहती थी, जिससे उस क्रीचर को मारने का कोई तोड़ मिल सके। अब एलन अपाहिज था, तो उसे ऊपर मेन लैब तक वापस ले जाना मुश्किल था, तो एलन मैगी और पीटर से कहता है कि तुम मेरी परवाह मत करो और लैब पर चले जाओ। दूसरी तरफ पुलिस की टीम, मीडिया वाले और मेडिकल टीम भी म्यूजियम के बाहर आ चुकी थी। पुलिस टीम जल्द ही हथियारों के साथ म्यूजियम में एंटर होने वाली थी। वो लोग म्यूजियम का सॉलिड दरवाजा कटर मशीन से काट रहे थे। दूसरी तरफ लैब पर मैगी भी उस क्रीचर के खून के सैंपल को चेक कर रही थी। जल्दी उन्हें पता चल जाएगा कि यह किस तरह का क्रीचर है। वही म्यूजियम में जो लोग फंस गए थे वो सब दो हिस्सों में बच चुके थे। वहां टॉम भी था, जो पीटर के डिसीजन से गुस्से में था। वो सबसे कहता है कि यह सब किसी ने जानबूझकर किया है, जिससे म्यूजियम की वैल्यू डाउन हो जाए। अब उसी दौरान वो क्रीचर टॉम पर हमला करता है और उसे सख्ती से जकड़ लेता है। क्रीचर ने टॉम के सिर को भी धड़ से अलग कर डाला था। एक ऑफिसर भी क्रीचर पर गोलियां चला रहा था, लेकिन वो क्रीचर अपनी मजबूत टेल से ऑफिसर पर हमला करता है और ऑफिसर सीधा एक नुकीले कांच के टुकड़े पर गिरकर मारा जाता है। वही उस क्रीचर को दिखाया गया है, जिसकी लिजार्ड के जैसी टेल थी और उसका मुंह एक कीड़े जैसा था। लकीली बाकी लोग वहां से बच निकलते, लेकिन मैगी के साथ काम करने वाला ग्रेग म्यूजियम में ही फंसा हुआ था। आखिर में वो क्रीचर ग्रेग को ढूंढ लेता है और उस पर हमला करता है, जिससे ग्रेग भी उस क्रीचर के हाथों मारा जाता है।
दूसरी तरफ लैब में क्रीचर के सैंपल की एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी थी। मैगी को पता चलता है कि यह क्रीचर आधा इंसान था, यानी कि किसी इंसान ने भी वो लाल फंगस वाले पौधे खाए होंगे, जिससे आखिर में वो उस खतरनाक क्रीचर में बदल गया होगा। अब मैगी फिर से वो सैंपल स्कैन करने के लिए रखती है, जिससे उसे पता चल सके कि इस क्रीचर में किस इंसान का डीएनए मिक्स है। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता था, तो मैगी पीटर से कहती है कि वो क्रीचर कीड़े, सरीसृप प्राणी और इंसान के डीएनए का मिक्सर है, जिसमें सांप जैसा सरीसृप जानवर ज्यादा गर्म और ठंडे एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकता। तो वो फायर थ्रोवर लेकर डॉक्टर एलन के पास आते, लेकिन पीटर देखता है कि उस क्रीचर ने एलन को मार डाला था। डॉक्टर एलन की मौत से मैगी भी बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ म्यूजियम में फंसा हुआ दूसरा ग्रुप भी म्यूजियम में टनल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। इस ग्रुप में मेयर, उनकी वाइफ और डॉक्टर एना के अलावा कुछ और लोग थे। टनल के रास्ते में चारों ओर पानी था। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें वहां पर कोई आवाज सुनाई देती है। एक ऑफिसर पीछे की ओर देख रहा था, तभी वो क्रीचर उस ऑफिसर पर हमला करता है। वहां पानी में हर तरफ उस ऑफिसर का खून फैलने लगता है। क्रीचर ने उस ऑफिसर के सिर को भी दर्द से अलग कर दिया था। अब यह भयानक नजारा देखकर सब लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते। ऑफिसर को मारने के बाद वो क्रीचर एक ओल्ड लेडी पर भी हमला करता है। क्रीचर ने उस ओल्ड लेडी को भी सख्ती से जकड़ लिया था और वो उस लेडी को भी पानी में खींच के ले जाता है। वहां पर एक दूसरा ऑफिसर भी था। वो देखता है कि अभी के लिए वो क्रीचर वहां से चला गया था। आखिर में वो दूसरा ग्रुप भी टनल से आगे बढ़ते हुए एग्जिट डोर तक पहुंच गया था और वो सब उस म्यूजियम से बाहर आ चुके थे। अब म्यूजियम में सिर्फ मैगी और पीटर ही थे। पीटर मैगी से कहता है कि तुम मुझे वो फायर थ्रोवर दे दो और लैब में जाकर दरवाजा बंद करके छिप जाना। मैं उस क्रीचर को रोकने की कोशिश करूंगा। मैगी पीटर को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पीटर मैगी से कहता है कि अगर हम दोनों यहीं पर रुके तो वो क्रीचर हम दोनों को मार डालेगा। अब पीटर की बात मानकर मैगी लैब की ओर चली जाती है। मैगी लैब में आकर देखती है तो वह एनालाइज कंप्लीट हो चुकी थी और रिपोर्ट देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि जॉन व्हिटनी ही वो डेडली क्रीचर था। दैट मीन्स मूवी की स्टार्टिंग में जंजीरा आदिवासियों ने जो लाल फंगस वाला सूप जॉन को पिलाया था, उसी की असर से जॉन कथोगा मॉन्स्टर बन चुका था और कार्गो जहाज पर उसी ने क्रीचर बनने के बाद सबको मार डाला था और कार्गो जहाज से उतरकर डॉकयार्ड की टनल से वो म्यूजियम के बेसमेंट में चला गया होगा। यह बात साफ थी कि जॉन वो क्रीचर बनकर म्यूजियम में कथोगा मॉन्स्टर की रेलिक यानी कि पत्थर की मूर्ति ढूंढ रहा था और उस वक्त उसके रास्ते में जो कोई भी आया उसे उसने बेरहमी से मार डाला। अब वो क्रीचर लैब की छत का कांच तोड़कर सीधा नीचे लैब में आ चुका था। मैगी भी क्रीचर से बचने के लिए अपनी जान बचाकर भागने लगती है। दूसरी तरफ मैगी ने लैब का दरवाजा भी लॉक कर दिया था, तो पीटर भी लैब में नहीं आ सकता था। वही वो क्रीचर भी पूरी लैब तबाह करते हुए मैगी की ओर आगे बढ़ रहा था। मैगी भी आगे लैब में उस क्रीचर को जलाकर खत्म करने के लिए सभी फ्लेमेबल केमिकल नीचे गिराने लगती है, लेकिन वो देखते हैं कि अब वो क्रीचर वहां पर आ चुका था। मैगी लैब के कोने में छिपी हुई थी। आखिर में क्रीचर मैगी को ढूंढ लेता है और उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। क्रीचर मैगी के करीब आकर उसे सूंघने लगता है। वो बहुत ही घिनौना लग रहा था। अब वो क्रीचर मैगी को मारने ही जा रहा था, लेकिन उसी वक्त मैगी एलिवेटर से नीचे की ओर चली जाती है और लैब भी फ्लेमेबल केमिकल की वजह से जलने लगी थी। क्रीचर भी वहां पर फंस चुका था और वो भी उस आग में बुरी तरह से जलने लगा था। मैगी भी एलिवेटर से नीचे आ चुकी थी। वही वो क्रीचर भी उसी हाल में नीचे आकर मैगी के पीछे लग जाता है। आखिर में दिखाया गया है कि आग की वजह से पूरा म्यूजियम जलने लगा था और वो क्रीचर ठीक मैगी के पीछे था। मैगी उस क्रीचर से और आग से बचने के लिए आगे एक पानी के कंटेनर में चली जाती है और कंटेनर का दरवाजा लॉक कर देती है। अब क्रीचर भी मैगी तक पहुंच सके उससे पहले आग की वजह से वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिसमें उस क्रीचर की बॉडी के टुकड़े हो जाते। वहां चारों ओर उस क्रीचर की बॉडी के टुकड़े बिखरे हुए थे और फाइनली वो क्रीचर मर चुका था। पुलिस टीम भी म्यूजियम में आ चुकी थी। वो पीटर को ढूंढ लेते। पीटर को थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। अब वो सब मैगी को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें पानी के कंटेनर से मैगी की आवाज सुनाई देती है। पीटर कंटेनर का दरवाजा खोलता है और मैगी को सही सलामत देखकर वो खुश हो जाता है। आखिर में सब खत्म हो चुका था और उन्होंने कथोगा मॉन्स्टर को भी खत्म कर दिया था और बस यहीं पर द रेलिक मूवी खत्म हो जाती है।
ईयर 1997 में रिलीज हुई द रिलिक मूवी को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 38% एंड ऑडियंस स्कोर 34% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।